खबरों का रुख कर लेते हैं। मुरैना में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस को जमकर कोसा है, कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कांग्रेस को समस्या बताया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस विकास विरोधी है। पीएम मोदी ने कहा कि खराब कानून व्यवस्था का श्रेय कांग्रेस को जाता है। पीएम मोदी ने धर्म के आधार पर आरक्षण का मुद्दा भी उठाया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस मजहब के आधार पर आरक्षण को लागू करना चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का संविधान पर कोई विश्वास नहीं। भाजपा के लिए देश से बड़ा और कुछ भी नहीं है और कांग्रेस के लिए अपना परिवार ही सब कुछ है। उस दौर में कांग्रेस ने एमपी को देश के बीमारू राज्यों की लाइन में खड़ा कर दिया था। भाइयों और बहनों, भाजपा की सरकार ने कांग्रेस के बनाए गड्ढों को भरने के बाद एमपी और चंबल को नई पहचान दिलाई है, गौरवपूर्ण पहचान दिलाई है। वहीं पीएम मोदी ने सेना को लेकर कहा कि हमने जवानों को खुली छूट दी है। हमने कहा कि एक गोली चलती है तो 10 गोली चलनी चाहिए, एक गोला चलता है तो 10 तोपें चलनी चाहिए। सरकार ने जवानों के जो हाथ बांध रखे थे, हमने उन्हें भी खुली छूट दे दी। हमने कहा अगर एक गोली आती है 10 गोली चलनी चाहिए। तो पूरे देश में दूसरे चरण के लिए वोटिंग की तैयारी शुरू हो चुकी है। दूसरे चरण में देश के 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसके लिए मतदान दल आज से रवाना होना शुरू होंगे। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर 26 अप्रैल को यानी कि कल वोटिंग है। वहीं बुंदेलखंड और विंध्य की रीवा, सतना, दमोह, टीकमगढ़, नर्मदापुरम, खजुराहो, दमोह में मतदान होना है। तो छत्तीसगढ़ की कांकेर, राजनांदगांव, महासमुंद में वोटिंग होनी है। तो मध्य प्रदेश में दूसरे चरण की शुरुआत कल से होने जा रही है। दूसरा फेज कल से शुरू होगा। देश भर की बात करें तो देश भर में 88 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। छत्तीसगढ़ की 3 और मध्य प्रदेश की 7 सीटों पर मतदान होगा। वहीं कटनी में दूसरे फेज की वोटिंग के लिए कटनी के मंडी प्रांगण से मतदान दल रवाना हुए हैं और 800 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। कटनी जिले की 3 विधानसभा विजरावगढ़, मुडवारा और बहोरी बंद में मतदान करने मतदान दल 900 कर्मचारी मतदान कराएंगे। गर्मी को देखते हुए पानी सहित अन्य व्यवस्थाएं कराई गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर 1500 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। दूसरे फेज की कल वोटिंग होना है, जिसको लेकर खजुराहो लोकसभा सीट की बात करें तो कटनी जिले की 3 विधानसभा सीट हैं जहां पर वोटिंग होना है, जिसको लेकर मतदान दल रवाना हो गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहां पर ईवीएम मशीनों को लेकर मतदान दल जो है वह रवाना होते दिखाई दे रहा है। तेज गर्मी में मतदान दल जो है वह रवाना हो रहा है। अगर बात की जाए तो तीनों विधानसभाओं में लगभग 900 शासकीय कर्मचारी जो है वह मतदान की प्रक्रिया में शामिल होंगे। वहीं अगर पुलिस की बात करें तो लगभग 1500 पुलिस जवान यहां पर सुरक्षा की व्यवस्था को देखते हुए तैनात रहेंगे। अगर तस्वीर दिखाना चाहें तो सभी मतदान दल जो हैं यहां पर जो हैं वे अपनी बसों पर बैठेंगे और उसके बाद अपने क्षेत्र के लिए रवाना हो जाएंगे। लगातार प्रशासन जो है वो मुस्तैद है। कटनी कलेक्टर अभी प्रसाद जी पहुंचे हुए निरीक्षण करने। सर, लगातार प्रयास किया जा रहा है, आपके द्वारा निरीक्षण भी किया जा रहा है। 3 विधानसभाओं में कैसी क्या व्यवस्थाएँ? देखिए, हमारा इस बार सबसे मुख्य फोकस इस बात पे है कि गर्मी की वजह से किसी प्रकार की असुविधा ना हो हमारे मतदान दल के कर्मियों को और जो मतदाता आएंगे उनको। सर, लगभग 3 विधानसभाएं हैं तो कितने कर्मचारियों की यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई? देखिए, हमारे 800 से अधिक मतदान केंद्र हैं जहाँ पे मतदान होना है और इस कार्य में 4000 से अधिक मतदान दल कर्मचारी, लगभग रिजर्व मिला के 4000 के करीब मतदान दल कर्मचारी लगे हैं।
सर लगातार पहले फेज में थोड़ा सा वोटिंग परसेंटेज की बात आ रही तो कम आ रहा था, तो इसलिए इस बार आप लोग किस तरह से काम करेंगे? देखिए विशेष प्रयास किए गए हैं स्वीप की गतिविधियों के माध्यम से, और उसके अलावा हमने अपने जो अमला बूथ लेवल का अमला रहता है उसको प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया है कि अगर मत प्रतिशत बढ़ता है उस बूथ पे तो जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हुई या जीआरएस हुआ या सचिव हुआ, तो उनको हम लोग नगद राशि का भी इनाम देंगे। और सभी मुख्य प्लेटफॉर्म से मीडिया के माध्यम से लगातार हमने ये अपील करी है कि मतदाता कल बड़ी संख्या में बाहर निकलें और अपने मत के अधिकार का प्रयोग करें। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का एमपी की 6 संसदीय सीटों पर 26 अप्रैल को शुक्रवार को मतदान होगा, जिसको लेकर आज छतरपुर जिले में मतदान सामग्री का वितरण हुआ है। उत्कृष्ट विद्यालय के खेल मैदान में मतदान सामग्री बांटी जाएगी, जिसके बाद मतदान दल रवाना हुआ। सामग्री स्थल पर विशेष रूप से व्यवस्था की गई है। नर्मदापुरम लोकसभा में कल चुनाव होने हैं, जिसको लेकर नरसिंहपुर कलेक्टर शीतला पटले ने लोकसभा चुनाव में मतदान को लेकर लोगों से वोट डालने की अपील की। 20 तारीख को हमारे ज़िले में होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र के लिए मतदान होना है। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि कृपया करके अपने मतदान केंद्र पर अवश्य आएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। 26 तारीख को सुबह 7 बजे से हर केंद्र पर मतदान प्रारंभ हो जाना है। आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसीलिए हम लोगों ने वहाँ पे पानी की, जूस की, शेड की इत्यादि सभी व्यवस्थाएँ की हुई हैं। साथ ही साथ हम ये जानते हैं कि उस दिन पूरे ज़िले में बहुत सारी शादियाँ हैं, लेकिन लोकतंत्र का ये पर्व है और इस पर्व में आपकी भागीदारी बहुत ही आवश्यक है। इसलिए अपने मत का मूल्य न गंवाएं, अवश्य आएं, अवश्य मतदान करें। खबर छत्तीसगढ़ के मरवाही से, जहां सड़क किनारे एक सफेद भालू का बच्चा आराम करते हुए कैमरे में कैद हुआ। बताया जा रहा है कि ये भालू बीमार है और अपनी मां से बिछड़ गया है। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी वन विभाग को दी, जिसके बाद देर से पहुंची वन विभाग की टीम इस बीमार भालू की सुरक्षा में लग गई। मरवाही अपने सफ़ेद भालू के लिए पूरे देश में अलग पहचान रखता है और पूरे देश में मरवाही ही एकमात्र जगह है जहां पर सफ़ेद भालू पाए जाते हैं। पहला हमारा प्रयास रहेगा कि उसको जो उसकी मदर है, मादा भालू, उनसे वापस से वो कनेक्ट हो जाए और फिर से वाइल्ड में चले जाएं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है और कॉर्डन ऑफ करके उसको मॉनिटर किया जा रहा है कि कोई उसको क्षति ना हो। कांकेर के पखानजूर में नक्सली बंद का मिला जुला असर देखने को मिला है। दरअसल कांकेर के छोटे बेटिया में हुई मुठभेड़ को लेकर नक्सलियों ने बंद का आह्वान किया, जिसका कई व्यापारियों में कोई असर दिखाई नहीं दिया, लेकिन बस के पहिए थमे हुए नजर आए। वहीं छत्तीसगढ़ के सक्ती में हादसा हो गया। ट्रक ने वैन को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई है, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल है। घायल को बिलासपुर रेफर किया गया है। हादसे से गुस्साए ग्रामीणों ने वहां पर चक्का जाम कर दिया और जमकर हंगामा किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से महिलाएं भी वहां पर पहुंची हुई थी। हादसा हुआ है, ट्रक ने टक्कर मारी है और एक शख्स की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। देखिए किस तरीके से जो वैन थी वो चकनाचूर हो गई है, पर खच्चे उड़ गए हैं। टक्कर इतनी जोरदार थी, तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है सक्ती में। छत्तीसगढ़ के धार्मिक इतिहास में 26 अप्रैल को नया अध्याय जुड़ेगा। प्रदेश में पहली बार मां काली की ऐतिहासिक मूर्ति बदली जाएगी। राजधानी के आकाशवाणी स्थित मां काली की 92 साल की मूर्ति बदलने की तैयारी शुरू हो गई है। हमारे सहयोगी खोमन साहू ने मां काली मंदिर के सचिव डॉक्टर DK दुबे से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं।
अब बात कर लेते हैं मौसम की। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से आंधी और बारिश का दौर चल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक आज और कल प्रदेश के 35 जिलों में बारिश का अलर्ट है। इस दौरान मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आंधी के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। जिन जिलों में बारिश हो सकती है उसमें अशोकनगर, खरगोन, रतलाम, आगर मालवा, नीमच, मंदसौर शामिल हैं। इससे पहले मंगलवार को छिंदवाड़ा समेत कई जिलों में बारिश हुई। छिंदवाड़ा में ओले भी गिरे। इससे दिन के तापमान में भारी गिरावट दर्ज हुई है, लेकिन बारिश के बीच कई जिलों में गर्मी की तपिश भी महसूस की गई। खरगोन में तापमान सबसे ज़्यादा 41 डिग्री से ज़्यादा दर्ज हुआ। नरसिंहपुर में भी 41 डिग्री तापमान रहा। केंद्रीय मंत्री सिंधिया अपने अनोखे अंदाज के लिए चर्चाओं में रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं। चुनावी संग्राम में भी उनका अलग अंदाज देखने को मिला है। एक बार फिर से सिंधिया ने कुछ दिन पहले अपना चुनावी गाना लॉन्च किया। 10 दिन के भीतर ये गाना खूब हिट हो गया है गुना में, और पूरे मध्य प्रदेश में भी सिंधिया के गाने पर जनता झूम रही है और इसी दौरान सिंधिया भी उनके साथ झूमते हुए नजर आए। और इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए विस्तार न्यूज़। नमस्कार।